हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत का एक ऐसा रहस्यमय और ऐतिहासिक किला बताने वाली हूँ जिसका रहस्य आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। आपने भारत के कई ऐसे ऐतिहासिक और रहस्यमय किले देखे हैं जिनका इतिहास काफ़ी चौंका देने वाला है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बूंदी रियासत के एक ऐसे खंडर किले का इतिहास बताने वाली हूँ जिसका इतिहास सभी किले में से अलग है। यानी कि कहा जाता है कि उस किले का इतिहास आज भी उस किले में ऐसे सबूत पाए गए हैं जिनके होने से लोगों का ये दावा है कि आज भी इस किले में करोड़ों अरबों का खजाना मौजूद है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इंद्रगढ़ किले का इतिहास बताऊंगी। इंद्र गांव के शासन इंद्रसेन राजपूत क्षत्रिय थे। उन्होंने यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण किया जिस स्थान को इंद्रगढ़ का नाम दिया गया था। कहा जाता है कि उन्होंने इस किले का निर्माण जब करवाया था तब उन्होंने ऐसा कहा था कि इस किले पर शासनकाल इतना मजबूत, इस किले की बनावट इतनी मजबूत होनी चाहिए कि इस किले पर यानी कई बार आक्रमण हुए लेकिन तब भी वह इस किले को जीतने में दुश्मन असफल रहीं। जैसा कि यह किला दिखने में जितना खंडर लग रहा है, अंदर से उतना ही मजबूत बताया जाता है। राजा बलवंत सिंह के पुत्र इंद्र सिंह ने 1650 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण कराया था। राजा इंद्र सिंह के नाम पर ही इंद्रगढ़ का नाम हुआ था, यानी कि नामकरण इन्हीं के नाम पर रखा गया था, इंद्रगढ़ का किला, जो उन्हीं के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस किले का इतिहास अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। बूंदी जिले में इंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर माता बियशन का जो मेला नवरात्र स्थापना के साथ ही शुरू हुआ था। कहा जाता है कि ज़्यादातर इस किले की जो बनावट है और इस किले की जो बुनियादी है, जहाँ पर एक मंदिर स्थापित किया गया है माता बियशन का, वह इस किले के साथ ही प्रसिद्ध है। जितना कि यह किला प्रसिद्ध है उतना ही वह माता का मंदिर भी प्रसिद्ध कहा जाता है। लेकिन इस किले की जो बनावट है काफ़ी ऐसी हो गई है जैसे कि एक तरीके से खंडर के रूप में, यानी कि जो बूंदी रियासत के कई किले हैं उनमें से एक इंद्रगढ़ का किला भी कहा जाता है जो पूरी तरह से खंडर के रूप में तब्दील हो चुका है। बूंदी में इंद्रगढ़ में हरी भरी पहाड़ी पर विराजमान यह किला अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। कहा जाता है कि आज भी इस किले में वह सबूत देखे गए हैं जो ये दावा करते हैं कि आज भी इस किले में वह बेशुमार खजाना मौजूद है। लेकिन किसी को ये नहीं पता क्या वास्तव में खजाना है या ऐसे ही लोगों की मनगढ़ंत कहानी है। इंद्रगढ़ की प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर अब खतरे में है। आसपास हो रहे अति आक्रमण से धरोहर की नींव कमजोर होती जा रही है। वे लगातार इस ऐतिहासिक धरोहर की अपनी मनमानी तरीके से तोड़ फोड़ कर रहे हैं। कहा जाता है कि क्षति पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, दुर्ग के अंदर खजाने की खोज में लुटे तमाम लोगों ने इसी दुर्ग को जमकर हानि पहुंचाई, क्योंकि उनका कहना है कि इस किले में खजाना अंदर है, जिसके कारण इस किले को चारों तरफ से तोड़ा जा रहा है। और आज भी इस किले में उस खजाने की खोज में लगातार इस किले की देखभाल तो कोई कर नहीं रहा, लेकिन इस किले को चारों तरफ से तोड़ रहे हैं कि खजाना कहाँ पर मौजूद है। क्योंकि खजाना होने के यहाँ पर कई सबूत मिले हैं, लेकिन किसी को वह जगह नहीं पता कि आखिरकार खजाना कहाँ हो सकता है। तो खजाना होने की ये बात तो सच है कि इस किले में खजाना मौजूद है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि खजाना कहाँ पर छुपा हुआ है। कहा जाता है कि जब इस किले का शासनकाल था उस समय, यानी कि इस किले पर आक्रमण खजाने के कारण ही होते थे, क्योंकि उस समय यह किला बहुत ही, यानी कि यहाँ के जो राजा थे इंद्र सिंह, वह बहुत ही अमीर थे। कहा जाता था कि उनके पास इतना खजाना था कि उस समय किसी भी राजा पर नहीं था। इसी के कारण यहाँ पर अति आक्रमण किए गए, जिसके कारण कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने भी इस किले पर आक्रमण किए और मुग़लों ने भी। लेकिन कहा जाता है कि यह किसी के, यानी कि कई बार इस किले पर कब्जा भी कर लिया गया है। जैसे कि बूंदी किले का इतिहास कहा जाता है कि बूंदी रियासत से जुड़ा हुआ है इंद्रगढ़ का किला। तो जो बूंदी का किला है वो कहाँ पर है और बूंदी किले का क्या इतिहास है। 24वीं सदी 1354 में बूंदी के स्थापक राव
देवहाड़ा ने इस विशाल और सुंदर किले को निर्मित करवाया था। बूंदी का किला 1426 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर स्थित है। यह पृथ्वी से आकाश के तारे जैसा दिखाई देता है। यानी कि बूंदी किले का इतिहास मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि उसी रियासत से जुड़ा है यह इंद्रगढ़ का किला। जैसे कि बूंदी किले का इतिहास भी बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन कहा जाता है कि बूंदी रियासत के जितने भी किले थे उनमें से यह किला, इंद्रगढ़ का किला, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किला कहा जाता है। कहा जाता है कि इस किले पर आज भी आक्रमण के निशान बने हुए हैं, जिसके कारण देखा जाता है कि इस किले पर कितने आक्रमण किए गए थे। लेकिन अब यह किला एक बंजर सा दिखाई देता है, यानी कि इस किले का सारा कुछ लुट चुका है। इसकी बनावट ही पूरी तरह से तोड़ फोड़ दी गई है और कहा जाता है कि आज भी इस किले की खजाने की खोज की जाती है। तो इस किले में खजाना होने का दावा तो पक्का है कि इस किले में खजाना मौजूद है, लेकिन कहा जाता है उस समय राजा महाराजा खजाने को एक ऐसी जगह छुपाते थे जहां पर किसी का भी शक ना जाए। यानी कि एक ऐसी जगह, गुप्त तहखाने भी हो सकते हैं, गुप्त सुरंग भी है। जैसे कि यह किला एक पहाड़ी पर स्थित है, लेकिन कहा जाता है कि इस किले तक जाने के लिए कुछ ऐसी गुप्त सुरंग बनाई गई हैं जिनके होने का दावा किया गया है, क्योंकि जब उन सुरंगों का पीछा किया गया था तो वो सुरंग सीधी इंद्रगढ़ किले की ओर जाती हैं, इंद्रगढ़ किले में खुलती भी हैं और इंद्रगढ़ से देखी गई वह सुरंग सीधे यानी कि किले से बाहर खुली हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि उस समय राजा महाराजा ऐसी गुप्त सुरंग और तहखाने का निर्माण करते थे ताकि उनका खजाना महफूज रह सके। बूंदी की रियासत राजपूतानों ने एक प्राचीन रियासत मानी जाती है। इसकी स्थापना महाराव देवाहाड़ा ने 1242 में की थी। बूंदी राजवंश के कई प्रतापी शासक हुए थे। राजपूतानों के चौहान वंश के हाड़ा कुल की प्रथम रियासत थी। उनके द्वारा ही ऐसे किले का निर्माण किया गया था जिसे इंद्रगढ़ का किला कहा जाता है। इंद्रगढ़ का किला आज भी इंद्रगढ़ में ऐसी कलाकृति, वास्तुकला बनी हुई हैं जो उस समय का ये दावा दिखाती हैं कि जब उस किले पर शासनकाल था तो वहाँ की, कहा जाता है कि इंद्रगढ़ किले पर जब शासनकाल था तो वहाँ की प्रजा इतनी खुश थी कि कहा जाता है कि उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती थी। लेकिन जब इस किले पर दुश्मनों की दृष्टि पड़ी तो यह किला पूरी तरह से तबाह हो गया। कहा जाता है कि आज भी यह उसी तरह से मौजूद है, लेकिन इस किले की बनावट पूरी बिगड़ चुकी है सिर्फ एक खजाने के कारण। इसीलिए अपने धरोहर स्थल का कभी भी गलत उपयोग ना करें। आई होप कि आपको इंद्रगढ़ किले से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर भी पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल ज़रूर कर देना, जिससे कि आपको ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।